भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी के पास गए कि भगवान कौन है, यह जानने के लिए विष्णु जी के पास गए तो क्या देखते हैं कि विष्णु जी ध्यान में मग्न हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रहती है, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु और देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तो उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य और वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। हे भगवान, फिर आप तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपकी नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व रचयिता बन गया। फिर आप सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण रूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी यह विचार मन में रख रहे थे कि परमात्मा तो आप ही हैं। भगवान विष्णु से जब मेरी सृष्टि हुई है तो उससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता है, ऐसा उनका विचार था। और वही शंका भगवान विष्णु से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आप में सारी शक्तियाँ स्थित है, सृष्टि स्थिति संहार सभी कार्य करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही क्या करते हैं? संहार करते हैं। देखिए भक्तों, सदा संहार कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। भगवान सूर्य आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन चलना, अग्नि का जलना, मेघ बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव सुब्रत, मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी कहती है कि ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपने युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी
शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राशि शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुब्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। देखिए भक्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि विष्णु और ब्रह्मा और शंकर जी से भी श्रेष्ठ माँ भगवती है। उनकी शक्ति से ही सृजन, पालन और संहार होता है। भगवान विष्णु ये सच्ची बात बता रहे हैं और आगे देखते हैं। प्यारे भक्तों, कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय ने ब्रह्मांड के रचयिता यानी भगवान कौन है यह जानने के लिए व्यासदेव जी से पूछा। व्यासदेव ने यही प्रश्न महामुनि नारद से पूछा था। नारद ने इसी प्रश्न को कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, यह जानने के लिए अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम लोगों के जन्मदाता कौन है, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचयिता कौन है, इसको जानने के लिए विष्णु जी के शरण ली। वे मन में मान रहे थे कि शायद विष्णु जी सबसे बड़े देवता यानी परमात्मा हैं। तो उनके शरण में जब गए तो क्या देख रहे हैं कि वो विष्णु जी स्वयं ध्यान में मग्न हैं। वे जगत प्रभु जो हैं देवताओं की देवता हैं ऐसा मान रहे हैं, देवताओं की देवता। वे महान तप कर रहे थे ऐसा मान रहे। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि प्रभु, आपके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और मैं इस विश्व का रचयिता बन गया, फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप में सारी शक्तियाँ स्थित है। देखिए, हे जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबसे कारण रूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं, परमात्मा आप ही हैं, ऐसा बता रहे हैं। ब्रह्मा जी को मन में यही विश्वास था कि शायद विष्णु जी ही परमात्मा हैं, परमात्मा आप ही हैं, ऐसा विश्वास कर रहे हैं। ऐसा मन में धारणा लेकर विष्णु जी के पास आए। तो विष्णु जी भी जब ध्यान में मग्न थे तो विष्णु भगवान को ही पूछना पड़ा कि वह परमात्मा कौन है। तो भक्तों, देखते हैं विष्णु भगवान ने क्या बोले। देखिए, यह है श्रीमद् देवी भागवत का कितना संचित देवी भागवत है, तीसरा स्कंद है, नहीं प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद है। श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद देख रहे हैं। तो भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद है और इसमें भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं कि भगवान कौन है, सबसे बड़े देवता कौन है। देखिए,
यहाँ पर भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि मेरी जानकारी में भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। देखिए भक्तों, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। जब स्वयं भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि माँ आद्याशक्ति भगवती ही ये ब्रह्मांड के रचयिता यानी परमात्मा सब कुछ है, उससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। तो फिर आगे जाते हैं कि माँ देवी क्या बोल रही हैं। ये तो भगवान विष्णु जी का मत है। जब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी जानकारी में भगवती से बढ़कर और कोई देवता नहीं है, यानी कि वही सुप्रीम गॉड है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ब्रह्मा जी के साथ कहाँ गए? वे देवी के वहाँ जाने को बोल रहे हैं। देखिए भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें। इन भगवती के पास चलें। वे परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगे। उनके निकट चलकर निर्भीक हों, उनके चरणों में उपासना लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहर कर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। हम भगवती के पास चलें, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। भगवती के पास चलें और उन्हीं से पूछना होगा कि भगवान कौन है, उसी के बारे में हमको ये जानना होगा, जिनकी आराधना हम सब लोग करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए। यूँ कहकर ये श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। माँ देवी माँ के पास जा रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। फिर उसके पास पहुंचकर भगवती की स्तुति आरंभ कर भगवान विष्णु माता की आराधना यानी उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित है। यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। केवल तुम ही नित्य, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल हे माता तुम ही नित्य हो और जगत जननी हो। ऐसा भगवान विष्णु माता से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शंकर भी महामाया देवी से प्रार्थना करते हुए बोली कि शंकर जी बोले कि देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो माता। शिव जी बोले हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उसके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोकों की रचना में चतुर हैं। भगवान शिव जी माता से प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते, वे अज्ञानी हैं। आपने ही सदा इस तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। शिव जी बोल रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत है, तृतीया स्कंद है, तृतीय स्कंद अध्याय 5। पूर्व जन्म में मैंने नवान्न मंत्र की दीक्षा, क्या बोल रहे हैं, पूर्व जन्म में मैंने नवान्न मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु अब स्मरण नहीं रह गया है। इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस तरह हे भक्तों, भगवान शिव भी इस 84 के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाह रहे हैं और माता जगदम्बा से स्तुति कर रहे हैं कि हे माता, मुझे वह मंत्र प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी क्या बोले? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं माता को स्तुति करते हुए कि जिस प्रकार मैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं होते, अर्थात विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे। किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद है तथा अन्य विचित्र आपके लिए लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाता। यानी जो विवादास्पद बात है कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वे क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही सर्वे सर्वा हैं, वे ही सृजन पालन संहार करते हैं। तो हे माता, लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाता। अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए त्रिदेवों ने माता आद्या शक्ति से स्तुति कर रही हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, देखिए, वे आदिदेव ईश्वर अकर्ता गुणों से स्फुट होने वाले निष्काम उपाधि रहित निर्गुण हैं। फिर वे भी आपके विस्तृत लीला विनोद को भोली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानीजन ऐसा ही कहते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वे वेद के विद्वान हैं, वेद को अध्ययन किए हैं, जिसके आधार पर उसके अनुभव जो हैं उसी के आधार पर माता को प्रार्थना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मूर्त और अमूर्त भेद से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। हे माता, हम साकार और निराकार भेद से युक्त इस संसार में आपसे भी पूर्व वे परम पुरुष थे, ऐसा बोल रहे हैं। ज्ञान तत्व तो सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य कोई तीसरा कारण नहीं है और कोई तीसरा कारण नहीं है। हे माता, आपसे भी पूर्व वे परम पुरुष थे। और क्या बोल रहे हैं कि यह सिद्धांत है कि वेद वाक्यों को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है। हे माता, यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरी इस संदेह का निवारण करें। देखिए भक्तों, ब्रह्मा जी ने जगत के कल्याण के लिए सर्वेश्वरी महामाया आद्या शक्ति माता दुर्गा से यह प्रश्न पूछ ही दिया कि आप स्वयं ही अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भवसागर से मुक्त हो जाऊं। देखिए भक्तों, भवसागर से मुक्त ब्रह्मा विष्णु महेश भी होना चाह रहे हैं। उनका भी जन्म मरण होता है और जो उनके उपासक हैं उनका तो जन्म मरण होगा ही। इसलिए परमात्मा की खोज उन लोग भी कर रहे हैं। तो आओ आगे जानते हैं।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार मधुर वचन से बोलने पर देवी बोली, मैं और पर ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम दोनों बोल रहे हैं, दोनों बोलने मतलब दो हुए, एक ब्रह्म और एक देवी। देखिए और माता जी क्या बोल रही हैं कि इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है। देखिए भक्तों, हम दोनों में सूक्ष्म अंतर है, सूक्ष्म अंतर को जो जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि सूक्ष्म अंतर जो जानता है वह भव सागर से तर जाता है। सूक्ष्म अंतर आज तक कोई नहीं जाना है, केवल संत रामपाल जी इसके सूक्ष्म अंतर को बताते हैं। वे आगे बताएं कि सूक्ष्म अंतर क्या है। माता आद्या शक्ति ने सूक्ष्म भेद को बुद्धिमान जानने की बात कहकर रह दी। जो इस समय सूक्ष्मदर्शी जो हैं वे संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसके प्रताप से ही संसार यह जान रहा है कि देवी माँ और उसमें सूक्ष्म अंतर जो है ब्रह्म कौन है, वो जान गए हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि भगवान माता बोल रहे हैं कि आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अर्थात देवी माँ के प्रभाव से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव उन्हीं की कृपा से प्रादुर्भूत हुए हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं माता जी, देखो भक्तों, आगे देवी माँ ने बहुत ही स्पष्ट और बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही हैं। देवी बोली, क्या बोल रहे हैं कि संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इस तीनों गुणों से रहित नहीं है, सत्व रजो तमो गुण से भरिपूर्ण है। क्योंकि ब्रह्मा ही सृष्टि करता है और विष्णु पालन करता है और शिव जी संहार करता है। जो सत्व रजो तमो गुण के वे ही प्रधान देवता हैं, तो उनसे सृष्टि समस्त संसार ही तिरोगुणमय है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। तीनों गुण ही इस जीवात्मा को जन्म मरण में बांधते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में पहले ही कहा जा चुका है। और क्या बोल रहे हैं भक्तों, देखिए, इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, दृश्य वस्तु गुण रहित न तो हुई न होगी। निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा ही है, निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। देखिए भक्तों, देवी माँ ने स्पष्ट कह दिया कि वह परमात्मा अलग है और दृष्टिगोचर नहीं होता। और कभी बोल रहे थे कि उस ब्रह्मा और मुझ में जो सूक्ष्म अंतर है उसको तत्वदर्शी जानते हैं, और वह तत्वदर्शी इस समय संत रामपाल जी महाराज हैं। यहाँ तक आद्या शक्ति माता ने परमात्मा को दृष्टिगोचर नहीं होता ऐसा कहा है कि दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे कि गीताजी में कहा गया है, वो जोगमाया में छिपा हुआ सब के दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि उसका यह अनुत्तम अटल नियम है, जैसा कि गीताजी में देखते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 7वां स्कंद देखते हैं कि इसमें दृष्टिगोचर कैसे होता है। ये है 7वां स्कंद, 7वां स्कंद श्रीमद् देवी भागवत का, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि हे सौम्यो, हे सौम्यो, उपनिषद में वर्णित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर भेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित अत्यंत तत्परता से साधन संलग्न होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए, एक निष्ठ भक्ति करना चाहिए। जिस ब्रह्म में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष, स्वर्ग पृथ्वी
बीच का आकाश संपूर्ण प्राण सहित इंद्रियुक्त मन बुद्धि रूप अंतःकरण ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। जितने भी साधन है सब को छोड़कर उस एकमात्र परमात्मा को ही जानना है। ऐसा श्री माता जी ने अपने भक्त हिमालय को, पर्वतराज को बोला है कि हे वत्स, ये एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। देखिए, उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो, जैसा कि सदगुरुदेव महाराज श्री रामपाल जी महाराज यह साधन देते हैं, पंच यज्ञ देते हैं। उसी क्रम में है अज्ञानमय अंधकार सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। संसार समुद्र से परे जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो सदा जानने वाला, सब और से सब कुछ जानने वाला, जिसकी जगत में महिमा है, वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। देखिए भक्तों, वह जो ब्रह्म है ब्रह्मलोक में स्थित रहता है। उस परमात्मा को पहले माता जी ने दृष्टिगोचर नहीं होता, ऐसा जो कहा था, उसको देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद स्वरूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित, उसको भली भांति देख लेते हैं। देखो, उसको देख लेने की वो बात कहा है, क्योंकि वो साकार भी है, वो जोगमाया से छिपा हुआ सबके दृष्टिगोचर नहीं होता, इसका उसका अटल नियम है। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर जीव के हृदय की गांठ और विद्या टूट जाती है, वो विद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभाशुभ कर्म छीन हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाशमय पोरकस दिव्य परम धाम में विराजित है। वह शुभ्र विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाशमय वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। जो आत्मज्ञानी है केवल वही जानते हैं। उस सौ प्रकाश रूप परम धाम में, परमात्मा में, न यह सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे प्रकाशित होते हैं। देवी माँ बोल रहे हैं कि हे पर्वतराज, तुम निश्चित समझो कि वह मैं हूँ और मैं वह है, अर्थात ब्रह्म में और माँ दुर्गा में भेद नहीं है, क्योंकि वे दोनों आद्याशक्ति और ब्रह्म जो हैं वे पति पत्नी संबंध रखते हैं, तो उसमें भेद कैसे हो सकता है, जैसा कि सदगुरुदेव ने बताए हैं। तो माता जी बोल रहे हैं कि मैं न तीर्थ में निवास करती हूँ, न कैलाश में, न वैकुंठ में, मैं तो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में ही रहती हूँ। कि वे जो परम पुरुष जो हैं और देवी माता जो हैं हृदय कमल में रहते हैं, जैसा कि सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में बताते हैं। जो ज्ञान परायण भक्त की पूजा करता है, जो मुझको और ब्रह्म को जानता है, ऐसा जो ज्ञान परायण भक्त है यानी सदगुरु है, जो सदगुरु की पूजा करता है, वह मेरी पूजा से कोटि गुना अधिक फल पाता है। जो मेरी पूजा से अधिक, जो मेरे ज्ञान परायण भक्त की पूजा करता है यानी सदगुरुदेव की पूजा करता है, यानी उनके अनुसार पूजा करता है, वह मेरी पूजा से कोटि गुना अधिक फल पाता है। ऐसा स्वयं साक्षात महामाया आद्याशक्ति दुर्गा माता ने कहा है। जिसका चित स्वरूप ब्रह्म में लय हो गया, उसका सारा कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत्य हो गई और पृथ्वी उसको धारण करके पुण्यवती हो गई। पर्वत श्रेष्ठ,
तुमने जो ब्रह्म विज्ञान के संबंध में पूछा था वह मैंने बता दिया। इसको भक्ति संपन्न सिलवान ज्येष्ठ पुत्र से कहना चाहिए और इसी प्रकार के शिष्य को बतलाना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। अर्थात जिसको इष्ट देव में पराभक्ति होती है, जैसी देव में भक्ति होती है वैसे ही गुरु में होती है, उससे ऐसे उस महात्माजन के लिए श्रेष्ठ पुरुष उस ब्रह्म विद्या को उपदेश करते हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है, अर्थात जिस सद्गुरु के द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, इसलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है। इस प्रकार ब्रह्म जन्मदाता, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता माता पिता से भी अधिक पूज्य है, क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, परंतु ब्रह्म रूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। अतो पर्वतराज तस्मै नो द्रहेत कृतमस्य जानन। इस श्रुति रूप शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मदाता परम गुरु से कभी द्रोह न करें। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा पाते। इसलिए पर्वतराज तन मन वचन से सब प्रकार सदा तत्पर रहकर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा न होने पर कृतज्ञ होना पड़ता है और कृतज्ञ का कभी भी निस्तार नहीं है। प्यारे भक्तों, अब यह स्वयं देखिए कि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के हम भगवान नहीं हैं। देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि समर्थ दूसरा कौन पुरुष है, मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत भव सागर संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमल की प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से आज मैं यथातथ ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मुझ में ज्ञान आ गया है कि मैं भगवान नहीं हूँ। देखिए सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति समन्वित कीजिए। कि हे माता, ये जो भव बंधन है उससे आप मुझको मुक्त कीजिए। इसमें ब्रह्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा भी जन्म मरण होता रहता है। इस भव सागर, यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। और बता रहे हैं कि इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं। देखिए वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। अब भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वह परमात्मा मैं नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं सर्वेश्वर नहीं हूँ। देखिए ब्रह्मा, मैं मतलब विष्णु जी तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न होते हैं और तिर्भाव भी होता रहता है, वह भगवान कैसे हो सकते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातनी प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु जी स्वयं बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, देखिए हे भवानी, आपकी सानिध्य में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दयाभाव बनाए रखती हैं। अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर विश्वात्मा मान बैठता, अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। अर्थात विष्णु जी मान रहे हैं कि आपको मिलने से ही हमको ज्ञात हो गया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ।
ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता, जो मानता जो ऐसा नहीं है वे देवी माँ से प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं। विष्णु जी ने स्वीकार तो किया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता वह नहीं हूँ। अब यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मरण होता है और भव सागर में हम भी आते जाते रहते हैं। देखिए भक्तों, भव सागर, हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती है। द्वेष आदि द्वंद्व के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं आपके शरणागत हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु जी दुर्गा माता जी को प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि मुझे भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। अब शिव जी के बारे में देखते हैं कि शिव जी स्वयं भी बोल रहे हैं कि मुझे भी जन्म मरण होता है। देखिए, पूर्व जन्म में मैंने नवान मंत्र की दीक्षा पाई थी, अब स्मरण नहीं रह गया है, इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और भगवान भी नहीं है, वे स्वयं अपने ही स्वीकार किए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में और यह भी लिखा है कि देखिए, चतुर्थ स्कंद है, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंतकाल आने पर स्थावर जंगमात्मक यह जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के देवी भागवत के चतुर्थ स्कंध में अध्याय 13 में लिखा है। तो भक्तों, अब यह दिखाते हैं कि वह देवी माँ कौन है और उसका पोती कौन है, यह दिखाते हैं। देखिए, यह संक्षिप्त शिव पुराण है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो मूर्ति रहित परम पुरुष है, यहाँ से देखेंगे, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार सदाशिव हैं। यहाँ से भगवान सदाशिव हैं और वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। और उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक सर्वभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण भी कही गई है। त्रिदेव जननी कहने का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन प्रधान देवताओं को भी माता है। फिर आगे देखते हैं, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। देखते हैं, माता आद्याशक्ति दुर्गा माता स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि परम पुरुष मेरा पति देव हैं। यह है श्रीमद् देवी भागवत का पंचम स्कंद है, अध्याय 16 है। इसमें माता जी क्या बोल रही हैं?
देखिए, देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं जानती। हे हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह प्रसंग देवी माँ और महिषासुर के युद्ध के प्रसंग का है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अध्याय 3 और स्कंद भी 3 है। इसके बात पर हम लोग विचार करते हैं कि इसमें भगवान विष्णु जो परमात्मा बोले हैं उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, यहाँ पर वे ही मूल प्रकृति रूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समझ से उपस्थित करती है। अर्थात ये परम पुरुष जो हैं उनके पति के साथ ब्रह्मांड की रचना करते हैं और परमात्मा के समझ उपस्थित करते हैं। तो वह परमात्मा कौन है, इस पर विचार करना है। वह परमात्मा जो संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, वह देखने योग्य है। देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में भी संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं। वह परमात्मा जो है दर्शनीय है, देखने योग्य है। और मंत्र नंबर 1 है, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग हैं। इस तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत में भी श्री माता जी ने दिखाया है कि अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु से इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भेंट हुई थी। जैसे कि कूर्म पुराण में भी कहा है, जैसे कि कूर्म पुराण में भी 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, अनेक ब्रह्मा अनेक रुद्र और नारायण आदि भी अनेक हैं, केवल काल स्वरूप सर्वज्ञ भगवान इस ही एक हैं। ऐसी श्रुति है। श्रुति में ऐसा ही कहा गया है कि जो भगवान हैं वे एक हैं, जिसे श्रुति में कबीर इति कहा गया है। इसको अधिक जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। सबको राम राम।